जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो अफिलेटेड सभी कॉलेज हैं, यानी जो उससे संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे को करिकुलर कर सकते हैं या फिर इसको माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आपका योगा 1 का एग्ज़ाम होने वाला है 30 दिसंबर 2024 को। ठीक है, किसका? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हों, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक ही साथ में देने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, प्लीज़ इस जो क्वेश्चन पेपर है इसे आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का इतना कमेंट आ जाता है कि मैं एकदम मोटिवेट हो जाता हूं कि एकदम दिन रात मेहनत करूंगा। ठीक है, देखिए, अच्छा, जो योगा फर्स्ट है दोस्तों, इसका जो पेपर कोड है SE1 PHI है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आसन, ठीक है, कौन सा आसन धनात्मक आसन है? ठीक है, पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा। विच आसन इज ए मेडिटेटिव आसन? ठीक है, वज्रासन, त्रिकोणासन या फिर भुजंगासन या फिर चक्रासन, इन चारों में से कौन सा आसन है जो आपका धनात्मक आसन है? क्या पूछ रहा है? धनात्मक आसन। तो ध्यान रखिएगा, जो वज्रासन है दोस्तों, ये आपका धनात्मक आसन होता है। ठीक है, अच्छे से देख लेंगे, धनात्मक आसन होता है वज्रासन। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल एकदम अच्छे से एकदम क्लियरली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले, इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, एक वयस्क व्यक्ति की औसतन रक्तचाप कितनी होनी चाहिए? तो एक वयस्क व्यक्ति की जो औसतन रक्तचाप है, यानी जो ब्लड प्रेशर है, वो कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए, 120/80 mmHg। अच्छा, ध्यान रखेंगे, ऐसे याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, 120/80। ये मैं आप लोगों को ह्यूमन वैल्यूज़ में भी पढ़ाता हूँ और आपके जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। हालांकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो को करिकुलर है वो इन सारे सब्जेक्ट से अलग है। ठीक है, जैसे आपका महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, और बात करें राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ उसमें आपका ये क्वेश्चन नॉर्मली है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आता है। ठीक है, ये दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग होता है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चले, तीसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होने की अवस्था में नहीं किया जाता है? बताइए, ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन या फिर सुखासन? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सुखासन है इसे खड़े होकर नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, सुखासन को खड़े होकर के नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर जी, सुखासन क्या होता है? चलिए आपको बता देते हैं सुखासन क्या होता है। देखें, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, सुखासन को खड़े होकर नहीं किया जाता है, यह एक बैठा हुआ आसन है जिसे आसन मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग अक्सर ध्यान के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान मतलब मेडिटेशन के लिए। ठीक है, चले, इसमें देखिएगा बाकी जो आपके ऑप्शन थे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका था ताड़ासन, त्रिकोणासन, वृक्षासन, ये क्या होता है गुरुजी, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ कुछ अन्य आसन और उन्हें करने की स्थितियाँ दी गई हैं। जैसे ताड़ासन क्या होता है गुरुजी, तो ये खड़े होकर किया जाने वाला प्रदर्शन है। ठीक है, अब त्रिकोणासन है क्या है, तो ये खड़े होकर किया जाने वाला, ये भी आपका प्रदर्शन है। चक्रासन क्या होता है, लेटकर किया जाने वाला व्यायाम होता है चक्रासन। भुजंगासन क्या होता है, तो पेट के बल लेटकर किया गया प्रदर्शन होता है। ठीक है, अच्छा, और वज्रासन क्या होता है, तो घुटनों के बल बैठने की मुद्रा जो घुटनों की मजबूती के लिए अच्छी है। ठीक है, अच्छा, ये सारे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखें, इन सब को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे। ठीक है, चले, या तो आप वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं क्लास को। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर दर्द मुख्य रूप से होता है, कमर में दर्द क्यों होता है? तो शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण, यानी ज़्यादा आप मूव नहीं कर रहे हैं, कहीं आ जा नहीं रहे हैं, केवल बैठे हैं, तो भी कमर दर्द हो जाएगा। आप लोग होता होगा, आपके दैनिक जीवन में होता है। ठीक है, आप अत्यधिक देरी तक बैठ करके पढ़ेंगे तो भी होता है कमर में दर्द। ठीक है ना, देखिए, अत्यधिक धूम्रपान करेंगे, सिगरेट, बीड़ी हो गया, और ये सब जो गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, ये सभी का सेवन करेंगे तो भी आपका कमर में दर्द होगा। ठीक है,
लचीलेपन की कमी, ठीक है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यदि आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो भी कमर में दर्द होगा, ठीक है, तो ये सभी होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योग में प्राण के कितने प्रकार होते हैं। जो योग होता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए योगा लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, योग में प्राण के कितने प्रकार होते हैं, तो योग में प्राण के 10 प्रकार होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अच्छा आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी योग में प्राण के 10 प्रकार होते हैं, तो वो 10 प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, देखें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखिए प्राण को 10 मुख्य कार्यों में विभाजित किया जाता है। कैसे, देखिए 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं, ठीक है, तो जो 5 प्राण हैं वो कौन कौन से हैं, प्राण है, अपान है, उदान है, व्यान है और समान है, ठीक है। 5 उपप्राण क्या हैं, नाग है, कूर्म है, देवदत्त है, कृकला है और धनंजय, ये 5 उपप्राण होते हैं, ठीक है। योग के 8 अंगों में से एक प्राणायाम का उद्देश्य प्राण के प्रति जागरूकता का विस्तार करना है, ठीक है। चलें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखें आप लोग इस नंबर पर, ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। आप सभी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, फिर इसमें कुछ मैं आप लोगों से बात करूँगा। देखिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चले देखिए इस नंबर पर 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं इसका आंसर की बना सकूं। और जैसे क्या होता है दोस्तों, आपके जो सीनियर थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा तभी मैं आपको प्रोवाइड करके दिखा रहा हूं। तो जब आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तभी मैं आपके जूनियर बच्चों को दिखा पाऊँगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे, जैसे सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में, तो उसके जो को करिकुलर सब्जेक्ट के पेपर हैं जो आपके सीनियर ने भेजा है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेजें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। बाकी आप लोगों से टेलीग्राम में और कमेंट बॉक्स में तो बात होती ही रहती है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चले इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चले छठा प्रश्न है, देखें शारीरिक शिक्षा संबंधी भ्रांतियों का कारण है। शारीरिक शिक्षा संबंधी भ्रांतियों का कारण क्या है, तो इसका कारण होता है रूढ़िवादी विचारधारा, जागरूकता का अभाव, सरकार की उदासीनता, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक शिक्षा संबंधी मिथ्या अवधारणा है, यानी गलत अवधारणा क्या है, झूठा अवधारणा क्या है शारीरिक शिक्षा के संबंध में, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के संबंध में झूठा अवधारणा क्या दिया गया है, तो खेल एवं शारीरिक शिक्षा एक समान है, ये आपका गलत अवधारणा है। सही अवधारणा क्या है, तो फिजिकल एजुकेशन का सही अवधारणा होता है सर्वांगीण विकास, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा, खेल भावना का विकास, ये सभी, ठीक है। जो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, मिथ्या अवधारणा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर पूछा है, शारीरिक शिक्षा का प्रथम चरण है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, तो इसका व्यवहारवाद होता है। शारीरिक शिक्षा का प्रथम चरण व्यवहारवाद होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी कैसे होता है व्यवहारवाद, ये भी बता दीजिए। चले देखें, व्यवहारवाद का मुख्य फोकस व्यवहार पर होता है। शारीरिक शिक्षा को भी शुरुआत में बच्चों के व्यवहार को समझाना, ठीक है, समझना, सॉरी फॉर दिस, समझना और उन्हें शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अन्य विकल्प क्यों नहीं हो सकते, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें आदर्शवाद है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखें यहाँ पर दिया हुआ है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, ठीक है, तो व्यवहारवाद आपका राइट आंसर है। बाकी ये जो ऑप्शन है आपके आदर्शवाद, व्यवहारवाद और यथार्थवाद, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप लोग यह पढ़ करके भी आंसर आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। आदर्शवाद क्या है, तो यह विचारधारा आदर्शों और मूल्यों पर केंद्रित होती है, वैल्यूज़ पर, ठीक है, मूल्य माने वैल्यूज़ पर, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा की शुरुआत व्यवहार से होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रकृतिवाद क्या है, तो यह प्रकृति और अनुभव पर जोर देती है, ठीक है, लेकिन शारीरिक शिक्षा की शुरुआत में संरक्षित वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यथार्थवाद क्या है, यह वास्तविकता पर केंद्रित होता है, लेकिन शारीरिक शिक्षा में शुरुआत में सीखने के लिए अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखें प्रश्न नंबर 9 क्या है,
देखिए प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे होता है? स्वास्थ्य शिक्षा से होता है, शरीर रचना तथा शरीर क्रिया विज्ञान से होता है और मनोरंजन से भी होता है। ठीक है, रिक्रिएशन से भी होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, देखें शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है और भी दोनों राइट हैं। चले प्रश्न नंबर 11 है, शारीरिक शिक्षा समूची शिक्षा का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं एवं उनकी प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है। यह परिभाषा किसकी है? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो परिभाषा, सॉरी स्टेटमेंट नहीं है, ये परिभाषा है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दिया गया है ये जेबी नेस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन क्या है? एक कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा में कौन सा लाभ नहीं है? शारीरिक शिक्षा में लाभ कौन सा नहीं होता है? तो देखिए कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन से शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, मनोरंजन भी होता है आपका, टेंशन जो है तनाव, ये आपका लाभ नहीं है शारीरिक शिक्षा का। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समाधि भाग है। ठीक है, समाधि किसका भाग है? अष्टांग योग का, आसन का, प्राणायाम का या फिर कपालभाति का। आपको मैंने नाथ पंथ पढ़ाया था, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो समाधि क्या है? अष्टांग योग का भाग है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। पूछता है जो अष्टांग योग है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं पतंजलि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पतंजलि इसके जनक हैं अष्टांग योग के। ठीक है, पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योग सूत्र को किसने संकलित किया? ठीक है, तो जो महर्षि पतंजलि हैं इन्होंने योग सूत्र को, ठीक है, संकलित किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शरीर की अतिरिक्त वसा का घटाने में लाभकारी होती है? तो यह आपका कौन होता है? जो आपका अग्निसार क्रिया होती है, यह आपके शरीर से फैट को कम करने में मदद करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी क्रिया के द्वारा शरीर से चर्बी गला सकते हैं? साधारण भाषा में समझेंगे तो अग्निसार क्रिया से। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व है राज्य सरकार का, भारतीय खेल प्राधिकरण का, केंद्र सरकार या फिर खेल परिषद का। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो जिला स्तर पर होते हैं तो वो जिला वाले संभालते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं वो राज्य सरकार संभालती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो केंद्र सरकार संभालती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पूछा है तो आपका राज्य सरकार होगा। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? ओलंपिक खेल का आयोजन 16 दिन चलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह प्रतिपादन अरस्तु महोदय ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व प्रदान करता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक जीवन में परिस्थितियों के अनुरूप कर सके। यह परिणाम किसने दिया? ठीक है, सॉरी यह परिभाषा है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, यह परिभाषा किसने दिया दोस्तों? J.F. विलियम्स ने दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है आपका सर्वांगीण विकास। ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा है, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से है, क्या है? तो एक इंस्ट्रक्टर है, गतिविधि शिक्षक है और ड्रिल मास्टर भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। अच्छा, यहाँ खाली स्थान भरना है और पूछा है इसके लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। तो देखें स्वस्थ जीवन शैली हेतु, ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अच्छा, मुझे टाइम मिलेगा तो आप लोगों के लिए मैं एक अलग से योगा का क्लास करा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को छोड़ करके। चलें देखिए, शारीरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य है, सबसे महत्वपूर्ण आदर्श वाक्य है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक शिक्षा हमें निर्माण करने में मदद करती है क्या? तो ध्यान रखेंगे अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ और गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र और अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा हमें निर्माण करने में मदद करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, देखें शारीरिक गतिविधि मूलतः है ये क्या है? तो जैविक आवश्यकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है खेल प्रदर्शन का परिणाम है। तो खेल प्रदर्शन का परिणाम क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व का परिणाम होता है, ठीक है, टोटल पर्सनालिटी का परिणाम होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्न में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? तो देखें जो आपका अर्धमत्स्येंद्र आसन होता है ये आपका बैठने की अवस्था में किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आसन बैठने की अवस्था में कौन सा आसन है? अर्धमत्स्येंद्र आसन है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो यह नियमित रूप से उचित व्यायाम करके प्राप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव का यौगिक प्रबंध होता है। तनाव का यौगिक प्रबंध ध्यान द्वारा होता है, आसन द्वारा होता है और सत्कर्म द्वारा भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, मेडिटेशन से, आसन से और सत्कर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? एक ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन नियम का भाग नहीं है? तो देखिए जो आपका नियम का भाग नहीं है, नियम के आपके 5 भाग होते हैं। तो सर जी नियम के 5 भाग कौन कौन से होते हैं? अभी बताएंगे, पहले आप ये जानिए इनमें से कौन सा नहीं। देखिए शौच, संतोष और तप ये तीनों आपके नियम के भाग हैं। ब्रह्मचर्य जो है दोस्तों एक आश्रम है। क्या है? आश्रम है, ठीक है, ध्यान रखिएंगे, आश्रम है, ठीक। अच्छा, अब जो नियम है इसके 5 भाग कौन कौन से हैं देखें। 5 नियम हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय यानी खुद से पढ़ना और पांचवा क्या है आपका? ईश्वर प्रणिधान यानी एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण, ठीक है, 5 होते हैं। और पूछेगा आपके एग्जाम में कि इनमें से इनमें से कौन चौथा नियम है, ठीक है, यानी जो आपका यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। देखिए पूछा है ना इनमें से कौन सा नियम का भाग नहीं है, तो पूछेगा इनमें से कौन नियम का चौथा भाग है। तो जब आपको याद रहेगा तभी आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है उच्च रक्तचाप में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? यानी जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो तो कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? तो उस सिचुएशन में आपका शीर्षासन नहीं करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है इनमें से कौन यम का भाग नहीं है? ठीक है, यम का भाग कौन सा नहीं है? देखें जो अभी मैंने क्या बताया है, जो संतोष है ये क्या है? ये आपका यम का भाग नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अहिंसा, सत्य और अस्तेय ये यम के भाग होते हैं, संतोष नहीं है, ठीक है। संतोष आपका नियम का भाग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5 नियम होते हैं, 5 नियम में संतोष आपका नियम का भाग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे षटकर्म में कितनी क्रिया होती है? तो जो षटकर्म है इसमें 6 क्रियाएं होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं? चलिए बताते हैं आपको। देखें षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, ठीक है। ये षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं। पूछता है षटकर्म में चौथा क्रिया कौन सा है? त्राटक है। पूछेगा षटकर्म में दूसरा क्रिया कौन है? बस्ती है। षटकर्म में आपका
पांचवा क्रिया कौन सा है, नौली है। छठा क्रिया कपालभाति है, ठीक है। इसी तरह से पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भोजन ग्रहण करने के बाद यानी खाना खाने के बाद कौन सा आसन किया जाता है, तो खाना खा लेने के बाद, ठीक है, वज्रासन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आसान भाषा में मैं इसीलिए बोलता हूँ, आपको हमेशा जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। देखें योग का अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या होता है, तो अलग करना बिल्कुल नहीं होगा, आराम भी करना नहीं होगा। योग का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, ज्वाइन। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्या पूछा है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म का भाग नहीं है। देखिए पूछ लिया ना, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे, ठीक है। षटकर्म का भाग कौन सा नहीं है, नेति, त्राटक, कपालभाति, ये तीनों आपके षटकर्म के भाग हैं। जो इसमें भास्त्रिका है, ये आपका किसी भी प्रकार से षटकर्म का भाग नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये तीनों आपके भाग हैं, ये आपका भाग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, एक सेकेंड, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, योग में शारीरिक मुद्रा को कहा जाता है। योग में शारीरिक मुद्रा को क्या कहा जाएगा, आसन कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक शिक्षा सहायक है, किस में सहायक होता है, तो सहन शक्ति बढ़ाने में, व्यक्तित्व के निर्माण में यानी पर्सनालिटी के निर्माण में, चरित्र निर्माण में यानी कैरेक्टर के निर्माण में, ठीक है। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है, तो संस्कृत शब्द के यूज से हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इनमें से कौन सी गतिविधि प्राणायाम से संबंधित नहीं है। प्राणायाम से कौन सा संबंधित नहीं है, देखें रेचक, पूरक, कुंभक, ये आपके प्राणायाम से संबंधित हैं। धौती आपका प्राणायाम से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन राइट है। आपने धौती को ऊपर पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे सारे क्वेश्चंस को। देखें निम्नलिखित में से किसे श्वास नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, प्राणायाम को, आसन को, ध्यान को या फिर धारणा को, बताइए इन चारों में से किसको श्वास नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका प्राणायाम होता है दोस्तों, इसको श्वास नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा अभी मैंने आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, बच्चे कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे सर जी, पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं दे दिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों की वजह से ही संभव हो पाता है, जो आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं। तो आप लोग जब 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दूंगा, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का मार्ग। तो जो अष्टांग योग का मार्ग है दोस्तों, यह महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है या फिर बताया गया, ठीक है। मैंने कहा था ना, देखें अष्टांग योग का मार्ग पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्राणायाम का भाग नहीं है। तो देखें अनुलोम विलोम, कपालभाति और उज्जयी, ये तीनों आपके प्राणायाम के भाग हैं, लेकिन इसमें भस्त्रिका, ठीक है, ये क्या है आपका प्राणायाम का भाग नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। कैसे सर जी, चले बता देते हैं, इसको एक्सप्लेन करके बता देते हैं, ठीक है। देखें अनुलोम विलोम क्या है, तो अनुलोम विलोम, कपालभाति और जो उज्जयी है, ठीक है, ये सभी प्राणायाम की प्रसिद्ध विधियां हैं, ठीक है। इनका अभ्यास सांस को नियंत्रित करने और शरीर को शांत रखने के लिए किया जाता है। अब ये क्या है भरित्रका, ये कोई ज्ञात प्राणायाम विधि नहीं है, यह संभवतः एक गलत विकल्प है, या फिर हो सकता है कि यह किसी विशिष्ट योग शैली या फिर परंपरा में एक अलग से नाम दिया गया हो या फिर अलग नाम से इसे जाना जाता हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा इसको संक्षेप में आप समझ सकते हैं। देखिए यदि आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है तो आपको अनुलोम विलोम, कपालभाति या उज्जयी जैसे ज्ञात और मान्य विधियों का ही चुनाव करना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें अनुलोम विलोम क्या है, तो जो अनुलोम विलोम होता है दोस्तों, इसमें एक एक करके दोनों नासिका छिद्रों यानी जो नाक का छेद है, ठीक है,
इससे सांस लेना और छोड़ना शामिल है, ठीक है। अनुलोम विलोम इसी को कहते हैं। आप लोग नाक पकड़ के एक से सांस लीजिए, एक को छोड़िए, एक से सांस लीजिए, एक को छोड़िए, उसे अनुलोम विलोम कहते हैं, ठीक है। अब कपालभाति क्या होता है? इसमें तेजी से और जोर से सांस छोड़ना शामिल होता है कपालभाति में, ठीक है। ऐसे रामदेव बाबा को आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तेजी से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। चलें, अब उज्जयी क्या है? तो उज्जयी इसमें दिखा देते हैं, देखें उज्जयी क्या है? इसमें धीरे धीरे और गहरी सांस लेना शामिल होता है, जैसे कि हम ओम का उच्चारण करते समय करते हैं। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम, तो ये उज्जयी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, देखें अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं? तो अष्टांग योग में दोस्तों 8 अंग होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा सर जी, अष्टांग योग में जब 8 अंग होते हैं तो वो 8 अंग कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, देखें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पूछता है अष्टांग योग में चौथा कौन सा अंग है? तो अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम है। पूछता है अष्टांग योग का, ठीक है, पांचवा अंग क्या है? प्रत्याहार है। पूछेगा अष्टांग योग का छठवां जो अंग है वो क्या है? धारणा है। अष्टांग योग का 8वां अंग या फिर 8वां भाग कौन सा है? समाधि है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है, देखें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मंडूकासन का अर्थ है, ठीक है, एक होता है मंडूक आसन। ये मंडूकासन मतलब मेढक वाला आसन, ठीक है। मंडूकासन को आप समझ सकते हैं, इसे साधारण भाषा में मेघासन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह क्या है? मेढक मुद्रा है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। योग का उद्देश्य जो कि पूर्वजों के द्वारा सिखाया गया है को प्राप्त करना है, यानी योग हमारे पूर्वजों द्वारा सिखाया गया है तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, एनलाइनमेंट या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर आता था उसका दूसरा नाम था, ठीक है, 2022-23 वाला क्वेश्चन पेपर है। इसमें इंट्रोडक्शन, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट एंड योगा होता था, तीनों एक में होते थे, लेकिन इस बार आपके सारे अलग अलग हो गए हैं। स्पोर्ट अलग हो गया, फिजिकल एजुकेशन एंड रिएक्शन, ठीक है, रिक्रिएशन का आपका अलग हो गया, योगा का आपका अलग हो गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में योगा के भी जो प्रश्न है वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं भैया, क्यों छोड़ें हम, ठीक है। चलें पहला प्रश्न है, देखें निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें योग द्वारा शरीर की आंतरिक ताकत बढ़ती है, यह आपका करेक्ट है। स्पर्धात्मक खेलों हेतु योग आवश्यक है, यह आपका गलत है, ठीक है, यह आपका कथन सही नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके राइट हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भोजन तत्व एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। देखें जो आपका विटामिन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विटामिन और जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं इनको पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है, ठीक है। विटामिन को और खनिज पदार्थ को सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक विकास करती है न कि मानसिक विकास है एक, यह क्या है? तो यह एक प्रकार की गलतफहमी है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा है यह शरीर को और मेंटली ये दोनों को बैलेंस करके रखती है, दोनों को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक तंत्रों की कार्य कुशल क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो शारीरिक योग्यता कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक योग का प्रकार नहीं है? तो देखिए जो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग भी है, एकल योग किसी भी प्रकार का योग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर के आवश्यक 3 दोष हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर के, जो मनुष्यों का शरीर है, इसके 3 दोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखें सूर्य नमस्कार के 12 चरणों में से छठे चरण के आसन का क्या नाम है?
तो इसमें छठे चरण का जो नाम है वह आपका है अष्टांगासन, ठीक है, अष्टांगासन। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7 का। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐड नहीं किया है, ऐड नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, अष्टांग योग में चेतना की निकासी कहलाता है। अष्टांग योग में जो चेतना है इसकी निकासी क्या कहलाता है? तो यह आपका प्रत्याहार कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें आपका सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, सेम भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये ऑप्शन करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वास्थ्य के आयाम है। स्वास्थ्य के आयाम क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक, ठीक है, भावनात्मक। बी ऑप्शन आपका राइट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। चले अगला है, देखेंगे प्राणायाम शब्द का पर्याय है। प्राणायाम शब्द का पर्याय होता है श्वास नियंत्रण व्यायाम, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। चले प्राणायाम को, ठीक है। देखें, प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण, ठीक है। अच्छा, प्राणायाम को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्राण होगा और आयाम होगा। तो ये प्राण का मतलब क्या है? जीवन शक्ति, और आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, यानी जीवन शक्ति का नियंत्रण, ठीक। अच्छा, यह योग का एक अभिन्न अंग है जिसमें श्वास को नियंत्रित करके शरीर और मन को शांत किया जाता है प्राणायाम में, ठीक है। अच्छा, ध्यान लगाना प्राणायाम का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह इसका पर्याय नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट है आपका विश्रामावस्था प्राणायाम। यह एक प्रभाव हो सकता है, लेकिन यह इसका कार्य नहीं है। सक्रिय फेफड़े, यह प्राणायाम के दौरान सक्रिय होते हैं, लेकिन यह इसका पर्याय नहीं है, ठीक है। चारों ऑप्शन के भी बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, तंत्रिका मांसपेशी कार्यविधि की व्यस्तता, ठीक है, सॉरी व्यस्कता है, ठीक है। व्यस्कता जो संचालन कौशलों में प्रगतिशील प्रदर्शन की अनुमति दे कहलाता है। तो यह आपका गामक विकास कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। अच्छा सर जी, गामक विकास क्या होता है? चलिए बता देते हैं। देखें, गामक विकास का मतलब है कि बच्चों में मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के समन्वित काम से शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण हासिल करना। यह शरीर के अंगों, मांसपेशियों और स्नायु मंडल की ताकत, क्षमता और सक्रियता की समन्वित व्याख्या है। गामक विकास में गतिशीलता और उसका सही होना शामिल होता है, ठीक है। चलें स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे तो आप इसे क्लास को अच्छे से रोक करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा माप किसी व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक की गणना हेतु जरूरत नहीं होती? तो यह आपका कमर की गोलाई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछा क्या है, किसी व्यक्ति के शारीरिक द्रव्यमान सूचक, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, शरीर की ऊंचाई होती है, शरीर का वजन होता है, कमर की गोलाई नहीं होती है। पेट में जो चर्बियां होती हैं ये होता है, अगर ये रहता तो आपका यहाँ पे तीनों हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, खिलाड़ियों हेतु योग अभ्यास फायदेमंद है। यानी जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, इनके लिए जो योग अभ्यास है वो फायदेमंद होगा। कैसे? तो चोटों से बचाव में, मांसपेशी कार्य सुधारने में, तनाव का सामना करने में, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक कौशल संबंधी शारीरिक योग्यता का घटक है? तो जो आपका पावर है यह आपका कौशल संबंधी शारीरिक योग्यता का घटक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। ये शारीरिक शिक्षा की परिभाषा है कि कुल शिक्षा का वह भाग जो कि बड़ी मांसपेशी गतिविधियों से संबंध रखती है, शारीरिक शिक्षा है, किसके द्वारा दी गई? तो यह दी गई है जेबी नैश के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में ठंडक का एहसास होता है?
तो जो आपका शीतली प्राणायाम है, ठीक है, इससे ये करने से आपके शरीर में ठंडक का प्रभाव होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग का कौन सा तत्व इंद्रियों पर नियंत्रण से संबंधित है? तो यह आपका प्रत्याहार है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पतंजलि योग का कौन सा तत्व, ठीक है, तो प्रत्याहार जो तत्व है यह इंद्रियों पर नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे सर जी? चले बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड किया था, आया नहीं है, ठीक है। चले हो सकता है आगे मैंने इसको ऐड किया हो, चले कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान से आप लोग इसे पढ़ लेंगे। कहाँ गया? चलें प्रश्न नंबर बी आपका राइट है, प्रश्न नंबर 19 का, ठीक है। पतंजलि योग का कौन सा तत्व कौन सा तत्व है जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है? वो प्रत्याहार है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखें निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राणायाम में सम्मिलित नहीं है? देखें रेचक होता है, पूरक होता है, कुंभक होता है, लेकिन संवहन नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है। यहाँ आपको मैंने रेचक, पूरक और कुंभक एक बार और पढ़ाया है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक योग्यता का अवयव है? तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपका शारीरिक योग्यता का अवयव है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के गुरुओं के अनुसार योग का उद्देश्य है? तो प्राचीन काल के अनुसार जो गुरु होते थे उनके अनुसार जो योग होता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आत्मबोध है, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। डी ऑप्शन आपका राइट है। ऊपर आपने एक बार और पढ़ा है इसको, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखें एक मनुष्य स्वयं में शरीर, मन और आत्मा का एक अविभाज्य एकीकरण है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक सूर्य नमस्कार में चरण होते हैं, सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 25 क्या है, 25 नंबर पूछा गया है, प्राणायाम के दौरान पूरक क्या होता है? प्राणायाम के दौरान जो पूरक है वह दीर्घकालिक श्वास लेना है, यानी प्रोलोंगेड इनहेलेशन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांसपेशीय तनाव की स्थिति में शारीरिक कार्यों का अध्ययन कहलाता है? मांसपेशीय तनाव की स्थिति में जो शारीरिक कार्यों का अध्ययन है वह व्यायाम शारीरिकी कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। एक्सरसाइज साइकोलॉजी कहलाता है। सर जी एक्सरसाइज साइकोलॉजी क्या होता है? देखें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। व्यायाम शारीरिकी जो होता है, एक्सरसाइज साइकोलॉजी, वह विज्ञान है जो शरीर के कार्यों का अध्ययन करता है, यानी शरीर क्या काम कर रहा है। जैसे कि जब शरीर व्यायाम करता है, शारीरिक गतिविधियां करता है, इनमें जैसे मांसपेशियां, हृदय, फेफड़े और अन्य अंगों के कार्य को समझना शामिल होता है आपका एक्सरसाइज साइकोलॉजी में, ठीक है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। क्या क्या? जैसे हृदय गति बढ़ जाता है, सांस लेने की गति बढ़ जाएगी, मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा, ठीक है। चलें और व्यायाम शारीरिकी इन परिवर्तनों का अध्ययन करती है और यह समझने की कोशिश करती है कि व्यायाम हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। और अन्य विकल्पों में जैसे आपके शरीर मूल्यांकन दिया गया था, तो इसका मतलब क्या है? तो यह एक व्यापक शब्द है जो शरीर की विभिन्न विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि शक्ति, सहन शक्ति और लचीलापन। यह व्यायाम के दौरान शरीर के कार्यों का अध्ययन नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा इसमें ऑप्शन था आपका शरीर गति विज्ञान। यह विज्ञान शरीर की गति और बल के बारे में अध्ययन करता है। यह व्यायाम के दौरान शरीर के यांत्रिकी को समझने में मदद करता है, लेकिन शरीर के आंतरिक कार्यों का अध्ययन नहीं करता है, ठीक है। और शारीरिक योग्यता अध्ययन क्या है? तो यह विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों में प्रदर्शन को मापने और सुधारने से संबंधित है। यह व्यायाम शारीरिकी से संबंधित है लेकिन व्यापक है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या है, प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है कि भोजन में निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा भोजन होता है? तो देखें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में आपका सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है, वसा में भी आपका ऊर्जा होता है, ठीक है।
तो वसा आपका दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। थोड़ी बहुत मात्रा में वसा में आपका एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 क्या है आपका? शारीरिक शिक्षा द्वारा होता है। शारीरिक शिक्षा द्वारा क्या होता है? तो अनुशासन का विकास होता है, चरित्र का निर्माण होता है और समय का सदुपयोग भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिए निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक योग्यता का घटक है? तो यह लचीलापन है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन अष्टांग योग के जनक माने जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अष्टांग योग के जनक पतंजलि माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका, ठीक है। देखें अगला क्वेश्चन आपका, कुंडलिनी योग के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र विद्यमान हैं? कुंडलिनी योग के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। सर जी 7 चक्र कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखें कुंडलिनी योग के मुताबिक मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं 7 चक्र? देखें एक पहला होता है मूलाधार चक्र, दूसरा होता है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा होता है मणिपुर चक्र, चौथा होता है अनाहत चक्र, पांचवा होता है विशुद्ध चक्र, छठा होता है आज्ञा चक्र और सातवां होता है सहस्रार चक्र, ठीक है। चलें अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पतंजलि योग में सत्य है एक, यम है, नियम है, संतोष है या फिर तप है? बताइए। तो पतंजलि योग में जो सत्य है एक यम है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 32 का। चले प्रश्न नंबर 33 या 33 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, जालंधर बंध शरीर के किस भाग से संबंधित है? पूछा क्या है? जालंधर बंध, ठीक है, ये शरीर के किस भाग से संबंधित है? यह शरीर के गर्दन से संबंधित होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, नेक से संबंधित होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भगवत गीता में मुख्य बल दिया गया है, कर्म योग पर बल दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 क्या है, भोजन ग्रहण करने के पश्चात कौन सा आसन करना उचित होता है? तो मैंने क्या बताया आपको, भोजन ग्रहण करने के बाद कौन सा आसन किया जाता है? तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात वज्रासन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 35 का, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या है, देखें निम्नलिखित में से क्या प्रकृति की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति और उपहार है? तो यह योग है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक योग्यता के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखें शारीरिक योग्यता के लिए, ठीक है, संतुलित आहार आवश्यक होता है, विश्राम भी और व्यायाम भी, मनोरंजन नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र की प्रकृति है। शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्षेत्र है इसकी जो प्रकृति है वह अंतर विषयक होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्यों में मोटापा की क्या वजह है? तो शारीरिक गतिविधियों में कमी है, उच्च मात्रा का तनाव है, ठीक है, अस्वस्थ भोजन व्यवहार है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, शरीर की स्थिति में बदलाव और शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह आपका चपलता कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो यह आर्थिक विकास है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शिक्षा का ज़्यादा गहरा संबंध है किसके साथ? पूछा क्या है, योग शिक्षा का ज़्यादा गहरा संबंध किसके साथ है? तो शारीरिक योग्यता से है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योग में मणिपुर है एक प्रकार का, मणिपुर के बारे में आपने पढ़ा है ऊपर, ठीक है, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का चक्र है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अष्टांग योग का द्वितीय तत्व क्या है? अष्टांग योग में 8 तत्व होते हैं, तो उसमें दूसरा तत्व कौन है, पढ़े हैं कि नहीं? पहला है यम, ठीक है, दूसरा नियम, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अच्छे से इसे याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जो ऊपर वहाँ प्रत्याहार मैं कह रहा था, देखिए प्रत्याहार यहाँ पर लिखा हुआ है,
ठीक है। योग में इंद्रियों पर नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रियों को वापस खींचना या इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना। ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इस प्रक्रिया को अपने योग के 8 अंगों में से एक रूप में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंग नहीं है। अष्टांग योग के 8 अंग है, तो उन 8 अंगों में से कौन सा अंग नहीं है। तो यम है, नियम है, प्राणायाम है, धौती नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 46 क्या है, किसने कहा था कि आज भारत को गीता से ज़्यादा फुटबॉल मैच की, ठीक है, मैदान की, फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, पूछा गया है आपका मधुमेह से बचाव हेतु कौन सा आसन ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी जो डायबिटीज़ है, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसे कौन सा आसन करना चाहिए, सीधे सीधे तौर पर ऐसे समझिए। ठीक है, तो उसे मंडूकासन करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगर किसी को शुगर है तो उसे कहिए आप मंडूकासन करें, यानी जो मेघ वाला आसन है उसको करना चाहिए। ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 48 क्या है, निम्न में से योग के कौन से वर्ग के अंतर्गत अष्टांग योग आता है। तो अष्टांग योग दोस्तों हठ योग के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। मैं नाथ पंथ भी आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, काफ़ी अच्छे से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाई आई नामक तकनीक का उपयोग कौन से खेल में होता है। बैडमिंटन में होता है, तीरंदाजी में, क्रिकेट में या निशानेबाजी में। तो देखें, हाई आई बैडमिंटन में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है। यहाँ पे क्रिकेट के साथ हम जाएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, हाई आई एक जटिल कंप्यूटर प्रणाली है जिसका उपयोग मुख्य रूप से क्रिकेट में किया जाता है। यह प्रणाली गेंद के पथ का ट्रैक करती है और अंपायरों को निर्णय लेने में मदद करती है। विशेष करके LBW जैसे लेग बाय बिफोर होता है, लेग बिफोर विकेट होता है। अच्छा, उसके मामले में यह तकनीक बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, हाई आई वाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, अच्छा, ये आपके क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गए दोस्तों। इस नंबर पे आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, 7574-584। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेजेंगे। ठीक है, और कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।